क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि भारत में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसमें जो है, उससे आगे का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं। देखिए, इससे आगे हम लोग देखेंगे किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। तो लॉर्ड डफरिन ने जो हिंदुओं की पार्टी कह के जो है संबोधित किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने। देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है कब और किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है 1906 में होती है और आगा खां के द्वारा होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है बांग्लादेश के ढाका में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हो रही है ये चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है 1925 में जो हो रही है केवी हेडगेवार के द्वारा हो रही है, आरएसएस पार्टी की स्थापना। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये जो हुआ 1930 में स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पारित हुआ। अगला देखेंगे हम लोग, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो नस्लवाद का जो है विरोध किए थे। दक्षिण अफ्रीका में जो है नस्लवाद चल रहा था काले गोरे लोगों के बीच। अगला जो देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि आरंभ की। तो ये जो है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा की तिथि आरंभ की। अगला देखिए, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का जो है संस्थापक गांधी जी थे। अगला देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी का स्थान चुना, दांडी समुद्र। अगला जो देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? असहयोग आंदोलन का जो है उल्लेख किए। अगला जो देखिए, चौरी चौरा जो कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन जो है इसको वापस ले लिया गया, जो कि 1920 में जो है स्टार्ट हुआ था और ये जो है 22 में वापस ले लिया गया। अगला देखिए, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर जिले में जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। अगला देखिए, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का जो है गठन किया था, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है देश भर में हड़ताल गिरफ्तार। जो देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो है 1919 से पारित हुआ। और रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया? गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला आप लोग देखिए, सर जॉन साइमन थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? यानी कि राजू कौन थे? तो ये आंध्र
का आदिवासी नेता थे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद का देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन में जो है बहुत ज़्यादा असंतोष था। अगला देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। और 1932 से पूना समझौता किसके बीच हुआ? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। अगला देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ लंदन में हुआ। और वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जतरा भगत ने किया। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो ये 1914 में उड़ीसा में हुआ। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो ये जो है बिहार में आंदोलन हुआ था चौकीदारी करके। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये राजा राममोहन राय ने की। और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला देखेंगे, लाहौर सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये पटना नगर में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? तो ये मैसूर के थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। कि भारत में राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जितने सारे बुक से थे सारा के सारा हम लोग